Hello, 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 and we are back. MUSC Red Devils NCR is back with another video. और आज हमारे साथ हमारे in-house statman Dave, statman Dudeja is here to make a video with us. Very happy that he has joined us. दोस्तों आप लोग पिछले कुछ दिनों में देख रहे होंगे कि जो नया ओनर चेल्सी का आया है, he has been making headlines and he's making all kind of suggestions. He's making all kind of statements. अभी उनका लेटेस्ट जो स्टेटमेंट आया है वो अमेरिकन ओनर है, तो ही इज ट्राइंग टू ब्रिंग सम अमेरिकन फ्लेयर इनटू इट इन फ्रॉम अमेरिकन स्पोर्ट्स. ही इज सेइंग कि हमारी प्रीमियर लीग में भी ऑल स्टार्स सॉर्ट ऑफ वीकेंड होना चाहिए जहाँ पे ऑल स्टार्स फ्रॉम एवरी टीम कुड बी वोटेड इन एंड ब्रॉट इनटू द टीम. और वो एक ऑल स्टार, एक हेवीली स्टडेड रॉक स्टार्स और सुपरस्टार्स के जैसा एक मैच हो दैट कुड हेल्प इन रेवेन्यू. दैट्स हिज थॉट प्रोसेस बिहाइंड इट. सो यहाँ पे मैं हमारे साथ जो पैनलिस्ट हैं, स्टैटमैन डुडेजा. स्टैटमैन, व्हाट डू यू थिंक ऑफ दिस सजेशन बाय टॉड बॉहली, द न्यू ओनर? मेरे हिसाब से आई थिंक ये जो स्टेटमेंट है वो थोड़ा थोड़ा आई थिंक इस समय एमेच्योरिश है, क्योंकि देखिए अभी कोई वैल्यू नहीं है इसकी आई थिंक, क्योंकि जगह नहीं है गेम्स कराने की. सबसे पहली बात तो यही है. फुटबॉलिंग कैलेंडर ऑलरेडी वेरी बहुत टाइट हो चुका है. हम विंटर वर्ल्ड कप्स वगैरह देख रहे हैं. प्लेयर्स ऑलरेडी बहुत आई थिंक कंप्लेन करते हैं कि उनके शेड्यूल्स बहुत टाइट है, उन पर टाइम नहीं है. इंटरनेशनल ब्रेक्स एंड लीग फुटबॉल और वर्ल्ड कप तो सब सब एकदम जैम डैम रखते हैं. एवरी गेम 3 डे. आई डोंट थिंक कैसे टाइम निकलेगा इसके लिए. आई थिंक इट्स वो बहुत डिफिकल्ट है. एंड सेकंड बात ये है कि द कल्चर थिंग एज वेल. आई थिंक अमेरिकन राइवलरी जो स्पोर्ट्स की है, आई थिंक दैट इज नॉट very intense and fierce as you know the rivalries that goes in other parts of the world. I think I mean, क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि लिवरपूल और मैनचेस्टर यूनाइटेड के प्लेयर्स एक टीम एब्सोल्युटली में खेल नॉट. रहे होंगे? या इवन फॉर एग्जांपल आई थिंक सम ऑफ द अदर डार्बीज लाइक लंदन डार्बीज जो इतनी फेयरली कॉन्टेस्टेड होती हैं, इन सम ऑफ द टीम्स जस्ट हेट ईच अदर. लाइक बर्मिंघम डार्बी होती है, आई थिंक दे जस्ट हेट ईच अदर. मतलब उधर वो स्कोप नहीं होता है कि वो किसी तरह यू नो दैट, या या लीड्स और मैनचेस्टर यूनाइटेड फॉर दैट एग्जांपल. आई डोंट थिंक उनके फैंस एक दूसरे को आई टू आई भी देखते हैं. और ऐसी सिचुएशंस में आई थिंक लेकिन अगर हम अब व्यूअर पर्सपेक्टिव से देखें, आई थिंक फॉर टू द टीवी वाचिंग ऑडियंस, आई थिंक उनके लिए एक बहुत अच्छा इस एक स्पेक्टिकल होगा, एक व्यूइंग होगी. लाइक इफ आई एम लिविंग इन इंडिया आई थिंक, और इन अमेरिका और इन ऑस्ट्रेलिया, आई थिंक उन लोगों के लिए ये एक बहुत अच्छा स्पेक्टिकल होगा, क्योंकि उनको लोकल से इतना वो इंटरेक्शन नहीं है. तो उनके लिए तो एक व्यूइंग एक्सपीरियंस, तो आई थिंक उसके लिए ये परफेक्ट है. मनी मेकिंग के लिए परफेक्ट है. बट आई डोंट सी कैलेंडर में जगह कहाँ बन पाती है. बिल्कुल. और इनफैक्ट अगर देखा जाए, इसका सबसे बड़ा जो कॉन्सिक्वेंस देखा है हम लोगों ने, जो हमारे इंग्लैंड का देखा जाए, जो गोल्डन जनरेशन था, दैट सफर्ड बिकॉज ऑफ सच राइवलरीज. सारे ऑल स्टार्स ही थे जो उस टीम को मेक करते थे, एंड इट हैज नेवर वर्क फॉर देम. सो या इट्स अ वेरी 50-50 डाइसी थॉट. खैर, अगर देखा जाए तो हम लोग आज इस वीडियो में वही करने वाले हैं जिससे हम लोग इतना इतना दूर भाग रहे हैं. हमने सोचा एक ऑल स्टार टीम बनाए और हमारे दर्शकों के लिए, और आपको दिखाएं कि व्हाट कुड बी अ पॉसिबल टीम्स ऑफ ऑल स्टार्स. यहाँ पे हम लोगों ने नॉर्थ और साउथ किया है. नॉर्थ की टीम से हमने स्टार्स उठाए हैं और फिर साउथ की टीम से हमने स्टार्स उठाए हैं. जनरली क्या होता है एनबीए, एनएफएल या फिर एमएलबी में देखा जाए, जो बेसबॉल का जो लीग है, वहां पे वोटिंग्स होती है एंड पीपल वोट फॉर देयर फेवरेट ऑल स्टार्स. जो स्टार्टिंग 11 होते हैं, जैसे कि पीएल में होगा, वहाँ स्टार्टिंग 5 होते हैं. एनबीए में स्टार्टिंग 11 इन बेसबॉल. और खैर जो एनएफएल है, फुटबॉल, वहाँ का जो फुटबॉल है, वहाँ पे तो डिफेंस और ऑफेंस कंप्लीटली अलग अलग मैसिव टीम्स होती हैं, बिकॉज it's a lineup which is heavily filled up. So similarly, यहाँ पे भी हम लोग वही कर रहे हैं. Statman, why don't you tell us about what are the teams on North and what are the teams on the South? आई थिंक जो ये आइडिया है, आई थिंक उसको करने के कुछ वे हो सकते हैं. आई थिंक फर्स्ट वे वुड बी कि आप कम्युनिटी शील्ड हटा के उसको ये मैच करा दें. आई थिंक दैट इज ए वे जिसमें हम ये कर सकते हैं. या फिर आई थिंक इंडिया में होता है डोमेस्टिक टूर्नामेंट्स में कि हम जो डोमेस्टिक चैंपियंस वर्सेस द रेस्ट ऑफ
की एक टीम बनाते हैं, आई थिंक जी उस तरह का कोई मैच कर सकते हैं हम कम्युनिटी शील्ड की जगह। पर जैसे टॉड बहेली ने बोला, अगर हम उस हिसाब से करना चाहेंगे प्रीमियर लीग नॉर्थ वर्सेस साउथ, तो आई थिंक हमने ट्राई किया है कि हम वो चीज़ एक ट्राई करते हैं, एक्सपेरिमेंट और ट्राई करते हैं एक ऐसी टीम बनाने की। तो हमने 10-10 के इक्वल डिविजन्स में बांटा है। तो नॉर्थ में हमारी जो टीम होंगी वो आएंगे बेसिकली आपके जो नॉर्दर्न पार्ट्स में आती हैं, लाइक लाइक द टू मैनचेस्टर क्लब्स हम नॉर्थ में रखे हैं, न्यूकासल नॉर्थ में है, और हमने साथ में लिवरपूल और एवर्टन, और उसी के और साउथ में जो हमारे क्लब्स आएंगे वो हैं आपके आर्सेनल, बॉर्नमूथ, ब्रेंटफोर्ड, ब्राइटन, जी और बाकी जितने भी 7 लंदन क्लब्स हैं लाइक चेल्सी, पैलेस, टॉटनम, वेस्ट हैम, ब्रेंटफोर्ड वगैरह, ये सब उसमें आएंगे। और मिडलैंड्स के जो क्लब हैं जैसे लाइक एस्टन विला हो गया, या जी। आपका नॉटिंघम हो गया, या आपका वुल्व्स हो गए, तो उनको हमने नॉर्थ में ही रख दिया है ताकि एक 10-10 का इक्वल स्प्लिट हो जाए। जी एंड वी हैव ट्राई टू मेक एन 11 एंड अ बेंच फॉर दीज प्लेयर्स। देखते हैं ये ऑल स्टार टीम कैसी बनती है नॉर्थ वर्सेस साउथ की। हमारी फॉर्मेशन 4-2-3-1 रहेगी इसमें। या 4-3-3, 4-2-3-1, जो भी रखना चाहो। आई थिंक वी हैव सिलेक्टेड 11 स्टार्टिंग 11, और उसके बाद ऑडियंस पे छोड़ देते हैं वो किसको कैसे खिलाना चाहे और क्या करना जी चाहे। जी जी। तो या स्टार्ट। अपनी टीम आपका कमेंट बॉक्स में डालें। कुछ रूल्स हैं कि जस्ट 3 प्लेयर्स फ्रॉम वन टीम ही सिलेक्ट करें ताकि सबको थोड़ा थोड़ा पार्टिसिपेशन मिले इसमें, बिल्कुल। एंड बेंच में भी सब टीम्स के प्लेयर्स रहें। तो यही एक थॉट था इसके पीछे। सो लेट्स स्टार्ट विद द नॉर्थ टीम, कार्तिक। यस बिल्कुल, लेट्स गो अहेड। हमारा हमारा गोलकीपर कौन होगा देखिए इसमें। आई थिंक गोलकीपर से पहले हम सर्टेनिटीज की बात करते हैं। आई थिंक क्योंकि हमने 3 की लिमिट लगा रखी है, तो कौन कौन सर्टेन होंगे टीम में? आई थिंक हालैंड, साला, केडीबी, ये तो होंगे ही होंगे। होंगे ही होंगे, बिल्कुल या होंगे। और कोई? और सिमिलरली अगर देखा जाए तो और ट्रेंट हो गया, वैन डाइक हो गया, कैंसलो हो गए, ये भी प्लेयर्स होंगे हमारे डिफेंस में। यस, यहाँ। आई थिंक क्योंकि नॉर्थ नॉर्थ की जो दोनों टीमें हैं वो काफी स्ट्रांग है इस समय, तो उनके यस 3 3 प्लेयर्स तो मैक्स बिल्कुल। होंगे ही। आई एंड सिंस वी आर मैनचेस्टर यूनाइटेड पॉडकास्ट हमें अपना भी थोड़ा दमखम दिखाना होगा, तो आप किसको सेलेक्ट करेंगे निखिल, मैनचेस्टर क्लब से, यूनाइटेड क्लब से? आई थिंक ऑल स्टार गेम है तो एक स्पेक्टिकल होगा। आई थिंक क्राउड पुलिंग और मनी चाहिए। आई थिंक जब इन सब की बातें आ जाती हैं तो आई डोंट थिंक देयर इज अ बिगर सुपरस्टार देन क्रिस्टियानो रोनाल्डो स्टिल इन द लीग या for all those for those glory purposes, for all those fan pulling and attraction of crowd and money making and marketing. He's a monster, he's a marketing monster, absolutely. So I think वो आएगा ही आएगा। जी And I think कैसेमीरो को भी मैं रखूंगा क्योंकि 5 टाइम चैंपियंस लीग विनर, आई थिंक उसको आप निगलेक्ट नहीं कर सकते। तो आई थिंक जो गोलकीपर के लिए हमारे क्योंकि 3 हो गए हैं आई थिंक लिवरपूल से, तो गोलकीपर से आप किसको रखना चाहेंगे? हाँ, सिंस लाइक यू सेड हम लोगों ने अपना एग्जॉस्ट कर दिए हैं फ्रॉम बिग टीम्स, तीन तीन स्लॉट्स। एंड इवन दो देयर इज अ ह्यूज शाउट फॉर एलिसन, बट इस टाइम पोप से अच्छा कोई गोलकीपर है नहीं नॉर्थ में। एंड आई फील पोप शुड बी स्टार्टिंग फ्रॉम द नॉर्थ ऑल स्टार। सिमिलरली And एक 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 स्पॉट हमारा मिडफील्ड में भी रह जाता है, विच इज सॉरी, दो स्पॉट रह जाते हैं विच इज बीइंग फिल्ड बाय कैश्मीरो है ऑलरेडी, एंड केडीबी आएंगे उसमें। एक स्पॉट है जो रह जाएगा, वो आप किसको देना चाहेंगे निखिल? आई थिंक वुल्स के प्लेयर्स हैं नूनेस, नेवेस, उनमें से आप एक रख लेना। आई थिंक वुल्स की मिडफील्ड काफी अच्छी है इस समय। बिल्कुल बिल्कुल, आई थिंक नेवेस वुड मेक द स्टार्टिंग 11। सो एंड मार्टिनेज भी होना चाहिए। आई थिंक लिसांड्रो हैज टू बी इन देयर, जो हाँ, परफॉर्मेंस उसने लीचा, दी है। जाबर लीचा, यस बिल्कुल, the defender who has changed a आई lot of थिंक things for United. आई थिंक तो हमारी टीम इस तरह से हो जाएगी। वी गॉट पोप इन गोल, वी गॉट ट्रेंट, वी गॉट वन डाइक, वी गॉट मार्टिनेज, वी गॉट कैंसेलो, Yep, वी गॉट कैसेमीरो, वी गॉट नेवेस, yep, एंड केडीबी, साला, हालैंड एंड रोनाल्डो। absolutely. That's our starting 11 for All Star North. Uh, एंड ऑल स्टार नॉर्थ की आप बेंच बता सकते हैं हमें? बिल्कुल, आई थिंक देखा जाए तो गोल गोल में पिकफोर्ड स्टार्ट करेंगे। डिफेंस में वी कैन हैव कपल ऑफ डिफेंडर्स, ट्रिपियर, बॉटमैन, लोडी। These are three defenders we can keep as well. What do you think? Makes the midfield? आई थिंक बहुत सोचने के बाद मैंने सोचा, आई थिंक
जेम्स मैडिसन जिस तरह से लेस्टर के लिए खेल रहे हैं लास्ट 6-7 महीने से, आई थिंक जी ही हैज टू बी देयर। एंड आई थिंक वुल्स की हमने बात की थी, जो हमने नेवेस 11 में रख लिया, आई थिंक मैं नूनेस को भी रखना चाहता था, पर क्योंकि स्पॉट्स नहीं थे तो आई वुड गो विद नूनेस। आई थिंक वो भी बहुत टॉप प्लेयर है। जी आई थिंक जेमी वार्डी का नाम होना एक नेसेसिटी या है। आई थिंक ही इज आल्सो नो वाडी नो पार्टी राइट एब्सोल्यूट लेजेंड ऑफ द गेम इन द प्रीमियर लीग। एंड सो उसके देन बाद अगर हम आगे बढ़ेंगे और हम जो अभी नए स्टार आए हैं न्यूकासल के इस साथ, आई थिंक ही आल्सो आई थिंक मेक्स द बेंच। एंथनी गॉर्डन जो चाइल्ड प्रोडिजी है लाइस्टर्स के, सॉरी एवर्टन एवर्टन के। एवर्टन के, एंथनी गॉर्डन आल्सो मेक्स द बेंच। और निखिल ने यहाँ पे एक और सजेशन दिया था, वॉटकिंस आई थिंक फ्रॉम, सॉरी आई थिंक वॉटकिंस की जगह मैं वॉटकिंस और सेंट मैक्सिमैन में काफी कंफ्यूज था, क्योंकि मैंने इसे अगर रख लिया था तो फिर मैंने इस स्पॉट वॉटकिंस को दे दिया, क्योंकि आई थिंक हम सबको पार्टिसिपेशन देना चाहते थे, तो करेक्ट करेक्ट करेक्ट। उसके उस वजह तो से हमने। इसी इसी के साथ हमारा नॉर्थ ऑल स्टार्स पूरी तरह खचा खच भर चुका है। हमारे सजेशंस को आप नजरअंदाज ना करें, हमें कमेंट्स में बताएं कैसा लगता है ये। अब हम आगे बढ़ते हैं साउथ के ऑल स्टार्स के लिए। सो निखिल, व्हाट डू यू थिंक फॉर साउथ के ऑल स्टार्स? आई थिंक साउथ को ऑल स्टार्स बनाना थोड़ा मुश्किल था, क्योंकि आई थिंक चेल्सी, टॉटनहम, आर्सेनल, आई थिंक इनके अटैकिंग टैलेंट्स बहुत अच्छे हैं। आई थिंक इफ यू लुक एट द क्वालिटी ऑफ द प्लेयर्स दैट दे हैव, आई थिंक इट्स वेरी टफ टू मेक, पर हमने ट्राई किया है। जी आई थिंक एब्सोल्यूट सर्टेनिटीज की बात करें तो केन हैज टू बी इन देयर, या नो सेकंड थॉट अबाउट। आई थिंक केन आ जाता है तो सोन होना ही होना है। हाँ केन सोन, that is a combination that is set in stone at the moment. एब्सोल्युटली। Yes, I And think Jesus just Son will be इसलिए because he brings a lot of Asian viewers. So उसको yeah votes yeah votes बिल्कुल yes मिलेंगे yes Son को। I think एजूस को भी मैं रखना चाहूंगा। बिल्कुल बिल्कुल and बिल्कुल। and जेसुस के साथ जो लेफ्ट साइड में जो आएंगे वो, राइट में सॉरी, वो आएंगे स्टर्लिंग, जो चेल्सी के नई साइनिंग है फ्रॉम मैनचेस्टर सिटी। ये हमारी फ्रंट लाइन हो गई। आपको क्या लगता है मिड में कौन होंगे? I think mid में हम देखें, आई थिंक डेक्लन राइस इज इंग्लैंड बेस्ट सीडीएम है एनीवे, सो आई थिंक या डेक्लन राइस को एक स्पेस इस जगह इस टीम में मिलनी ही चाहिए, तो आई थिंक डेक्लन हाँ राइस मेरे लिए जाएगा। या एंड एंगोलो कॉन्टे आई थिंक रिसेंटली इंजरी से स्ट्रगल कर रहे हैं, पर स्टिल हाँ, he is a एब्सोल्यूट loss. जायंट Yep. चेल्सी के लिए। आई थिंक ही हैज बीन सो इंस्ट्रूमेंटल, तो मैं एंगोलो कॉन्टे को भी रखूंगा इस टीम में। हाँ। तो आई थिंक वी हैव गॉट कॉन्टे, स्टर्लिंग, राइस, एजूस, सोन, केन। तो लेफ्ट बैक चुनना, लेफ्ट बैक किसको चुनेंगे आप? लेफ्ट बैक अगर देखा जाए तो मैं, देयर इज नो डाउट, लेफ्ट बैक में जिनचेंको, who has been phenomenal for Arsenal, and यस and यस he has changed a lot of dynamics in the team as well. At the same time, चेल्सी का एक और बहुत भयानक प्लेयर है, बहुत बड़े प्लेयर, रीस जेम्स, जो जिनको मैं राइट बैक में देखना चाहूंगा। आई थिंक यू विल आल्सो एग्री विद मी हियर। एंड यस आई थिंक हम पे ऑप्शन वो ये हमने जो लिमिट लगा रखी है 3 पर साइड, तो आई थिंक एब्सोल्युटली उससे रीस जेम्स आता है, पर हम चिलवेल या कोकरेला को नहीं ले पाएंगे। जी तो दैट इज द रीजन कि हम फिर जिनचेंको पे आए हैं। तो आई थिंक वी स्टिल कैन पिक वन आर्सेनल प्लेयर, वन स्पर्स प्लेयर, एंड यस वी बाकी कैन। प्लेयर्स भी ले सकते हैं। तो सेंटर बैक में आप पे ऑप्शन है, सलीबा है, गैब्रियल, रोमेरो, एंडरसन, किसको लेना चाहेंगे? I think Romero for me, from Tottenham would be a good pick. He fits the bill as well. उनको जिस तरह आपने कहा कि मिड में डेक्लन राइस इतने बड़े प्लेयर हैं, सिमिलरली रोमेरो को भी वैसे ही देखा जाएगा और उनको वोट्स मिलेंगे इधर। आर्सेनल का एक और डिफेंडर यहाँ पे हो सकता है जिनका आपने नाम लिया, सालिबा। आई थिंक यस आई थिंक he's been also a phenomenal pick for Arsenal. उनका जो undefeatable जो run था उसमें Saliba has been a key part. So yeah, that's how our backline would look. Now on वी to the लेफ्ट विद goalkeeper. कीपर। Yes, थिंक को या आई थिंक वी लॉस्ट द बिगर क्लब्स, सो आई थिंक स्मॉल क्लब्स में से कहीं उठाना पड़ेगा। तो दिस बॉर्नमूथ, ब्रेंटफोर्ड, ब्राइटन, सैंचेज आया, yeah, पैलेस,
साउथहैम्पटन, वेस्ट हैम, किसको किसके किससे का कीपर लेना चाहेंगे यार? आई थिंक ये सैंचेज को आप भी बहुत पसंद करते हैं। मैंने आपसे बात कर काफी डिबेट्स हुई हैं हमारी और आपकी, लीडिंग ऑन टू हु could be a good keeper that could replace De Gea for United, and I think Sanchez has been a unanimous pick. So yeah, that becomes Sanchez becomes our pick for the goal. I think Sanchez becomes our pick. So our South key 11 would be Sanchez, James, Saliba, Romero, Zinchenko, Conte, Rice, Jesus, Sterling, Son, and Kane. Yeah, so that's our starting 11. Now coming on And when quickly onto the bench. Yes. yeah, quickly we go on to the bench. So I think because हम तीन तीन चुन लिए थे काफी क्लब से, तो हम अब और क्लब्स की तरफ जाते हैं। आई थिंक गोलकीपर, आई थिंक मैं ब्रेंटफोर्ड के राया को चुनना चाहूंगा। आई थिंक ही इज बीन एक्सीलेंट एज वेल। एट द सेम आई टाइम थिंक डिफेंस में देखा जाए तो डिफेंस और मिड में दो दो किन को रखेंगे आप, निखिल? आई थिंक फॉर द फुल बैक स्पॉट मैं काइल वॉकर पीटर्स को रखना चाहूंगा। आई थिंक इज बीन एक्सीलेंट फॉर साउथहैम्पटन ओवर द इयर्स। एंड आई थिंक यॉकिम एंडरसन है क्रिस्टल पैलेस के जी, सेंटर बैक, जो काफी अच्छा खेले हैं क्रिस्टल जी, पैलेस के लिए लास्ट एक दो दैट्स अ साल गुड में। पिक। एंड एक न्यू साइनिंग हुई है ब्राइटन की टू रिप्लेस क्विकरेला, एस्टुपिनियन लेफ्ट बैक। आई थिंक लेफ्ट बैक में उनको रखना चाहूंगा एज अ कवर अपनी बेंच पे। देन वी कैन मूव ऑन टू मिडफील्ड। एनी मिडफील्डर्स दैट यू वांट टू कीप इन? JWP, उनको तो एक बिकॉज ही इज ए स्पेशलिस्ट इन फ्री किक, और यस आई थिंक ऐसे स्पेशलिस्ट को ऑल काफी स्टार गेम वोट्स में मिलते ऐसे शो ऑल स्टार गेम में ऐसे शो वोटर्स चाहिए भी थोड़ा। हैं। आई थिंक बिल्कुल एक फ्री चाहिए, किक मिले बिल्कुल और कोई चाहिए। स्कोर करे। एंड देन वी कैन गो, आई थिंक एक ब्राइटन के मिडफील्डर हैं, आई थिंक मोइसेस काइसीडो। आई जी, थिंक वो भी बहुत अच्छा खेल रहे हैं इस समय, तो आई थिंक उनको भी मैं रखना चाहूंगा। आई थिंक थोड़ा अफ्रीकन पार्टिसिपेशन होनी चाहिए या ऑल स्टार या गेम में। दैट वुड ब्रिंग अ लॉट ऑफ अफ्रीकन व्यूअर्स, यस। एंड स्ट्राइकर्स, स्ट्राइकर्स तो अभी एक नए एडिशन है इंग्लिश टीम नेशनल लीग्स के टीम में सेलेक्ट हुए हैं। एवन टोनी, ही इज अ गुड पिक, ही इज अ डिसेंट पिक, he's been phenomenal for his team as well. At the आई same थिंक time, at the आई थिंक same टोनी time, होना चाहिए। आई थिंक बिकॉज टोनी की जो स्टोरी रही है, आई थिंक फ्रॉम द टू द इंग्लिश टीम एंड नाउ, अब अगर हम ऑल स्टार गेम होता है तो वो uh, होंगे उसमें, ऐसा हम सोच रहे हैं। तो इससे जर्नी है ना, ऐसे प्लेयर्स को सेलिब्रेट करना चाहिए वो बिगेस्ट स्टेज स्टोरी पे। है, वो स्टोरी लाइन है ऑल स्टार्स की। बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और कौन होना चाहिए हमारे बेंच में, फॉरवर्ड लाइन में? आई थिंक जाहा हैज बीन सो कंसिस्टेंट फॉर पैलेस ओवर द इयर्स। आई थिंक जाहा हाँ, को एक मेंशन होना चाहिए। आई बिल्कुल। थिंक वी आर मिसिंग ए वाइड प्लेयर हियर, तो वाइड प्लेयर्स आई थिंक ऑप्शंस, आई थिंक हम पे ओलीस हैं, हम पे Yeah, एजे हैं, हम पे बोवेन है, yeah. लिंगार्ड नहीं नहीं, लिंगार्ड तो नॉटिंघम में आएगा। आई थिंक वी कैन गो विद एन, या यही है बेसिकली, बोवेन है। I think और Bowen would be a good fit for the bench, all-star bench as well. Uh, जैसा बोवेन, हमने डिस्कस किया, जैसी स्टोरी इवान टोनी की रही है, जिस तरह से जहां भी खेल रहे हैं, इट मैचेस story, it matches the fit, and so I would suggest Bowen be inserted here. yeah, so the bench of South will look like Raya, Kyle Walker-Peters, Ockham Anderson, Estupinian, Caicedo, James Ward-Prowse, Ivan Toney, Zaha, and Bowen. Wow, so we have finally ended the much mystery of Todd Boehly's and all stars of North and South. What would they look like? Once I again, think कहिए, क्या कुछ कह रहे थे? आप क्या कह रहे थे? आई थिंक ये स्टिल बहुत अनलाइकली है, पर मैं चाहूंगा कि हमारी ऑडियंस कमेंट करें अपनी भी 11 नॉर्थ और साउथ की, और बिल्कुल, हमें बताएं कमेंट सेक्शन बिल्कुल, में, शेयर करें हम लोगों से, तो सो ना एक ओपिनियन फॉर्म हो, और अगर आगे चल के मैच हो तो बहुत आई थिंक पसंद आए लोगों को। आई थिंक एक सर्वे हुआ था एथलेटिक की तरफ से, जिसमें आई थिंक 67% लोग हामी फेवर में थे भरी इस थी। मैच के। तो आई थिंक ऑडियंस का रिस्पॉन्स काफी अच्छा है। तो हम चाहते हैं हमारी ऑडियंस भी रिस्पॉन्स दे और अपनी टीम्स बताए कमेंट्स में बिल्कुल, हमें। बिल्कुल। So guys, thank you very much for joining in this video and watching us and giving us all your love. We still say हमारी टीम्स का हम एक स्क्रीनशॉट इसमें डाल देंगे for your viewing, and उसमें से देख के हमें बताइए अपने कमेंट्स में
कि हमें किसे निकाल कर किसे ऐड करना चाहिए या who fits the bill for you as well. Thank you for watching us. Thank you, Statman Dudeja, for doing this video with me and making this all-star team. And we will be back again soon with another interesting and informative video for you. Thank you for joining us. GGMU. GGMU.